अस्सलामुअलैकुम। अगर आप यूएई जाने का सोच रहे हैं या शायद आप वहां पहले से ही मौजूद हैं, तो एक चीज़ है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन। आज हम इसी पूरे प्रोसेस को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो चलें शुरू करते हैं। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाना एक मैराथन दौड़ने जैसा है। लंबी लाइनें, अजीबोगरीब रूल्स और हर कदम पर एक नई उलझन। सच कहें तो ये काम वाकई थका देने वाला लग सकता है और बहुत से लोग तो इसका नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं। लेकिन रुकें, अच्छी खबर ये है कि अब सिस्टम पहले जैसा नहीं रहा। वो सब मुश्किलात अब काफ़ी हद तक दूर हो चुकी हैं। अब ये सिस्टम बहुत बेहतर और ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। मतलब ये कि अब इस मैराथन को जीतने का एक बिल्कुल सीधा और साफ रास्ता मौजूद है, जिससे आपका कीमती वक्त भी बचेगा और मेहनत भी। तो इस सफ़र को आसान बनाने के लिए हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये मैराथन इतनी मुश्किल थी क्यों। फिर हम नए और आसान रास्ते की बात करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के जो 2 ऑप्शंस हैं उनको देखेंगे। फिर आएगा इस प्रोसेस का सबसे ज़रूरी हिस्सा, वो चेक पॉइंट जिसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और आखिर में मैं आपको एक पूरा फिनिश लाइन प्लान दूंगा। चलें अपने प्लान के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर इस प्रोसेस में असल चैलेंज था क्या, ये समझना ज़रूरी है ताकि नए सिस्टम की अहमियत का ठीक से अंदाज़ा हो सके। तो सबसे बड़ी तब्दीली पता है क्या है? ये कि अब आप अपने कागजात डायरेक्ट यूएई की एम्बेसी में नहीं ले जा सकते। उन्होंने अब एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम शुरू कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि ये डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब ये है कि एम्बेसी ने ये काम अब अपने ऑफिशियल पार्टनर्स को दे दिया है। क्यों? ताकि ये प्रोसेस सबके लिए आसान और तेज हो जाए। तो सवाल ये है कि ये नया और आसान रास्ता है कौन सा? इसके लिए हमें मिलना होगा एम्बेसी के ऑफिशियल पार्टनर से, जो अब इस सारे काम का सेंटर पॉइंट है। और वो ऑफिशियल पार्टनर है वीएफएस ग्लोबल। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने की सारी जिम्मेदारी अब वीएफएस ग्लोबल के पास है। तो अब से आपका पहला और मरकजी राब्ता यही अदारा है। अच्छा, अब आती है सबसे मजे की बात कि इस नए सिस्टम के फायदे क्या हैं। नंबर 1, एम्बेसी की लंबी कतारों से छुट्टी। नंबर 2, आपको एक बहुत आरामदेह माहौल मिलता है। नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स जमा करने से पहले वो आपके कागजात चेक भी करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। और सबसे बेहतरीन, ऑनलाइन ट्रैकिंग। आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि जाना वीएफएस है, लेकिन वहां जाकर करना क्या है? डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा करवाने हैं? वीएफएस ने आपकी सहूलत के लिए 2 अलग-अलग तरीके बताए हैं। पहला तरीका है दी इजी वे, मतलब सीधा वीएफएस सेंटर जाएं और बाकी सब कुछ उन पर छोड़ दें, वो सब संभाल लेंगे। दूसरा तरीका थोड़ा मॉडर्न है, दी हाइब्रिड ऑनलाइन वे। इसमें आप अपना वक्त बचाने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, फीस पे करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और फिर सेंटर जाकर सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप कर देते हैं। बहुत आसान। ओके, अब हम इस सारे प्रोसेस के सबसे, और मैं दोबारा कह रही हूँ, सबसे अहम हिस्से की तरफ आ रहे हैं। एक ऐसा स्टेप, एक ऐसी मंजिल जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये काम आपको वीएफएस जाने से भी पहले करना है। तो आखिर वो कौन सा कदम है जिसे आप किसी भी सूरत में मिस नहीं कर सकते? ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये एक स्टेप रह गया ना, तो आपकी सारी मेहनत, सारा वक्त सब ज़ाया हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखें, यूएई एम्बेसी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट उस वक्त तक कबूल नहीं करेगी जब तक उस पर पाकिस्तान के मुताल्लिका इदारे की स्टैंप ना लगी हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट है तो पहले एचईसी से टेस्ट करवानी होगी। मैट्रिक या इंटर के सर्टिफिकेट्स के लिए आईबीसीसी जाना पड़ेगा। शादी या पैदाइश के सर्टिफिकेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी मोफा। और अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स और फिर मोफा। ये पहला और लाजमी स्टेप है। तो चले, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसको आखिर में आसान पॉइंट्स में समेटते हैं ताकि आपके पास एक बिल्कुल वाज़ेह एक्शन प्लान हो। इस पूरे प्रोसेस को आप इन 4 आसान स्टेप्स में याद रख सकते हैं। स्टेप 1, लोकल अटेस्टेशन यानी एचईसी, आईबीसीसी या मोफा से स्टैंप्स लगवाना। स्टेप 2, ऑनलाइन सेटअप, वीएफएस की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना। स्टेप 3, ड्रॉप ऑफ, वीएफएस सेंटर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स उनके हवाले करना। और आखिरी स्टेप 4, रिलैक्स। अब बस आराम से कुरियर का इंतजार करें जो आपके अटेस्ट शुदा डॉक्यूमेंट्स आपके घर तक पहुंचा देगा।
اور ہاں، آخر میں ایک پرو ٹپ ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے ہی UAE میں ہیں، آپ کو اپنے ڈاکیومنٹ سے ٹیسٹ کروانے کے لیے پاکستان واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ UAE میں ایسی بہت سی پروفیشنل ایجنسیاں ہیں جو یہ سارا کام آپ کے لیے کر سکتی ہیں۔ تو جب آپ کے سامنے اس سفر کا پورا نقشہ موجود ہے، پورا راستہ صاف ہے، تو سوچئے آپ کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ کیونکہ جب منزل اور راستہ دونوں پتہ ہوں تو میراتھن بھی آسان لگنے لگتی ہے۔